बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको यूं ही खैर खैरियत के साथ सेहत ज़िंदगी के साथ रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अपडेट। जैसे कि आप सबको इस चीज़ का इल्म है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हरम के वहाँ जाने के चेंज होते रहते हैं वक्त के साथ साथ, रश को देखते हुए, हालात को देखते हुए। तो इसी तरह मस्जिद नबवी में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। पिछले कई महीनों से एक टाइमिंग थी ख़वातीन के सलाम करने के लिए, किस टाइमिंग में वो सलाम पेश करने के लिए, सलाम अर्ज़ करने के लिए जाया करती थी। ये परमिट के अलावा मैं बात करी हूँ, कुछ लोग परमिट को जो रियाजुल जन्ना में जाके नवाफिल पढ़ने जाते हैं उसको इस चीज़ से रिलेट करते हैं। लेकिन सलाम के लिए आप रियाजुल जन्ना से डिफरेंट जगह पर, यानी कि रियाजुल जन्ना की तरफ एक पर्दा लगा के उस जगह को अलहदा कर दिया गया है। उस जगह पर आप हर वक्त नहीं जा सकते हैं। लेकिन सलाम करने के लिए, सलाम अर्ज़ करने के लिए मर्दों के लिए अलग रास्ता है। बाबू सलाम से वो जाते हैं और वो सलाम किसी भी वक्त हर नमाज के बाद अर्ज़ करके आ सकते हैं। लेकिन ख़वातीन के लिए एक मखसूस टाइमिंग होती है। मैं अपना तजर्बा शेयर करूं तो पिछले कुछ मंथ्स में इस तरह का था कि फ़जर के बाद और इशा के बाद ख़वातीन की टाइमिंग होती थी 32 दरवाज़े से वो अंदर जाती थी और सलाम अर्ज़ करके आती थी। वहाँ 2-3 घंटे उनके पास होते थे कि वो वहाँ रुके, इबादत करें, अपना दुआएं मांगें, वहाँ पर सूरतें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें। असल मस्जिद नबवी की हदूद में रहते हुए वो वहाँ पर बाबरकत जगह पर टाइम गुजार कर आ सकते हैं। जालियों को रोज़े रसूल की दूर से खड़े होकर ऊपर से वो देख सकती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं जो बेशक जब आप देखेंगे तो आपके सफ़र में इंशाल्लाह बहुत आसानी होने वाली है। सलाम अर्ज़ करने के आदाब भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं और परमिट से रिलेटेड मदीना की ज़ियारतें, ईच एंड एवरीथिंग आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। दूसरी तरफ उम्रा से रिलेटेड तैयारी से, सामान की तैयारी, उम्रा करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग, खाना हो गया, सिम हो गई, पैसे हो गए, शॉपिंग हो गई, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। ज़रूर विज़िट कीजिए। वो वीडियोस आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगी इंशाल्लाह। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि मेरा आज का टॉपिक है मस्जिद नबवी में ख़वातीन के सलाम अर्ज़ करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। आपको इस बारे में बिल्कुल भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ये उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी वक्त, किसी भी दिन चेंज हो जाते हैं। पिछले 2-3 मंथ से कुछ इस तरह से हो रहा है कि रश बढ़ जाने की वजह से और कुछ दूसरी वजूहात की वजह से ख़वातीन के लिए सलाम करने की जो टाइमिंग है वो उस वक्त नहीं है जो पहले थी। यानी इशा की नमाज के बाद 32 दरवाजे से जो एंट्रेंस देते थे तो ख़वातीन अंदर जाती थी, सलाम अर्ज़ करती थी और रात को 12 बजे तक की उनकी टाइमिंग होती थी और वहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर सकती थी। इसी तरह सुबह फजर के बाद भी वो एक एम्पल टाइम वहाँ पर गुजारती थी। मैं रियाजुल जन्ना से बाहर की बात कर रही हूँ, यानी रियाजुल जन्ना में तो आप परमिट लेकर ही जाएंगे और वहाँ पर आपका जिस दिन आपका नंबर लगा आपने उसी दिन जाना है और मखसूस टाइमिंग में आपने नवाफिल पढ़ कर आना है। मैं बात कर रही हूँ सलाम पेश करने की, सलाम अर्ज़ करने की। तो वो सलाम अब आज कल बंद है, उस पर पाबंदी है। ख़वातीन अब सिर्फ दूर से ही सलाम अर्ज़ कर लेती हैं। वैसे तो ये आप सबको पता है कि आप जिस जगह पर, जिस मुल्क में, जहाँ भी दुनिया में बैठे हैं आप दरूद व सलाम पढ़ते हैं और आपका दरूद व सलाम जो है वो पेश किया जाता है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वहाँ जाकर जब आप मदीना पहुँचेंगी, उनके शहर में पहुँचेंगी, उनकी मस्जिद नबवी में जाएंगी और सामने रोज़े रसूल होगा, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर मौजूद हैं, तो आप जब सलाम पेश करेंगी, दरूद पढ़ेंगी तो वो ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब जो है वो सब्ज़ गुंबद को देख के ख़वातीन वहाँ पर मस्जिद नबवी में मौजूद होती हैं तो दरूद व सलाम वो पढ़ती रहती हैं। लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल ही आप रोज़े रसूल के करीब नहीं जा सकती, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा परमिट का। परमिट के लिए मैं बाकायदा तौर पर वीडियोस बना चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जब आपने परमिट नहीं लिया होता, आपके लिए मखसूस टाइमिंग होती है, मखसूस दिन होते हैं वहाँ पर और उन दिनों में आपका नंबर नहीं
نہیں آیا ہوا ہوتا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. تو اگر آپ پہلے سے ہی پرمٹ لے لیں گے, میں نے ٹائمنگ بھی بتائی ہے آپ کی آسانی کے لیے, تو آپ کو جب پرمٹ ملے گا آپ ایک مخصوص ٹائمنگ میں دن میں وہاں پر جائیں گی, اور وہاں جانے سے پھر آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. آپ اپنا دکھائیں گی, چیک کروائیں گی اپنا پرمٹ, اور پھر آپ اندر تشریف لے جائیں گی اور جا کر اپنا ٹائم وہاں پر سپینڈ کر سکتی ہیں. روضہ رسول کی جالیوں کے بالکل قریب جا کر ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں جا کر نوافل پڑھ کر آئیں گی. وہ ایک وقت ہوگا آپ کے پاس جب آپ روضہ رسول کے بالکل قریب ہوں گی. اس کے علاوہ ریسنٹلی جو نیوز ہے, جو اپڈیٹ ہے, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ سلام کے لیے فی الحال خواتین اندر نہیں جا پا رہی ہیں. لیکن بالکل بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی دعا قبول ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے دروازے وہاں کے کھل سکتے ہیں. یہ تو کسی بھی وقت کسی بھی گھنٹے جو ہے وہ یہ رول چینج کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جن کو تڑپ ہوتی ہے کہ وہ صبح بھی سلام عرض کریں, ہوٹل جانے سے پہلے, رات کو بھی ایک دفعہ جانے سے پہلے ہم سلام عرض کرتے جائیں, جیسا کہ میں اس معاملے میں بہت زیادہ کسی وقت ہو جاتی تھی کہ نہیں اب میں ہوٹل جانے سے پہلے سلام عرض کروں گی, اور مجھے جانا ہوتا تھا رات کو بھی عشاء کے بعد سلام عرض کرنا ہے, اور پھر میں نے جانا ہے اسی طرح فجر میں بھی فجر پڑھ کے سلام عرض کر کے پھر جانا ہے. تو مجھ جیسے بندے کے لیے تھوڑا سا یہ ڈپریشن کا پیریڈ ہے کہ نہیں جا سکتے ادھر سلام پیش کرنے کے لیے. جو اندر کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم دور سے ذرا قریب چلے جائیں, ذرا اور قریب چلے جائیں, جالیوں کو ذرا دیکھ لیں. وہ جو ایک تڑپ ہوتی ہے نا دل کی, وہ تھوڑی سی مایوسی دیتی ہے کہ ہم کیوں نہیں جا پا رہے ہیں اتنے قریب. روزانہ ہم نے صبح شام جانا ہے اور ہم کیوں نہیں جا پا رہے ہیں. تو یہ تڑپ انشاءاللہ وہ تمام رولز اینڈ ریگولیشنز چینج کر دے گی انشاءاللہ. تو بس آپ نے دعا کرنی ہے, عبادات کرنی ہے, اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے, آپ کے لیے آسانیاں فرمائے, آپ کے سفر میں آپ کا حج عمرہ قبول و منظور فرمائے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. ملتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. جزاک اللہ. اللہ حافظ.